शंकराचार्य जी ने योगी पर इस्तीफा देने की बात कही है और मुक्तेश्वरानंद जी ने। देखो मुक्तेश्वर तो कोई छोटी हो जाता है, कोई किसी को इसमें कोई पाल्टी बाजी होकर ऐसा हस्तक्षेप करना ये गुण नहीं है। देखो ये लोग संतान धर्म के लिए हम इतनी बड़े कार्य, कोई छोटी सी चूक तो हो भी जाती है। योगी को गिराने की साजिश का सच, महाकुंभ हादसे का सच, शंकराचार्य द्वारा लगाए गए इल्जामों का सच। वृंदावन से महंत लाडली शरण जी महाराज ने दिखाई महाकुंभ हादसे की रियल पिक्चर, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाकुंभ की हम आपको अनेकों कहानियां दिखा रहे हैं, तमाम साधु संतों महात्माओं की वो स्टोरी दिखा रहे हैं जो इस वक्त इस महाकुंभ के अलग रूप में नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की बात की जाए तो अलग अलग सेक्टर में तमाम तरह की कथाएं हो रही हैं, देश दुनिया के तमाम साधु संतों का जमावड़ा हो रखा है। ऐसे में राधे कृष्ण की जो नगरी है वो वृंदावन है और वृंदावन से ही एक ऐसा शिविर भी यहाँ पर मौजूद है जो सेक्टर 21 में है, जो कि महाकुंभ नगर का है। ये एरावत के मार्ग पर है और आपको बता दें कि उसी शिविर में इस वक्त में मेरी मौजूदगी है और मेरे सामने जो महान संत बैठे हुए हैं वो है उत्सव मूर्ति महंत लाडली शरण जी महाराज, बड़ा रस मंडल वृंदावन से, और राधा वल्लभ नगर सेक्टर 21 संगमलोर मार्ग ये स्थान, ये शिविर जो है मौजूद है। महाराज जी से बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, महाराज जी से बात करेंगे सनातन धर्म को लेकर के। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाकुंभ के बारे में बताइए थोड़ा सा कि इस 144 वर्षों के जो संयोग में महाकुंभ हुआ है इसका कितना महत्व है, क्या महत्व है? श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री राधा रानी की जय। तो आज वृंदावन जो प्रयागराज का जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला तो हर 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता आ रहा है। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। जब से समुद्र मंथन किया था, जो अमरीश का कलश निकला था देवता लेके, वहाँ से दैत्यों के साथ में लेके, जैसे नासिक में विश्राम किया वहाँ अमृत गिरा, वहाँ से उज्जैन में लिया वहाँ अमृत गिरा, वहाँ कुंभ पर यहाँ प्रयागराज में आया यहाँ अमृत गिरा, वहाँ से हरिद्वार गए अमृत गिरा। तो इसलिए चारों स्थानों में ये कुंभ का हमारे सिंहस्थ, जैसे मकर का कुंभ यो यहाँ माघ के महीने में लगता है, तो सिंह के वहाँ ये उज्जैन में लगता है। इसी तरह से हमारा कुंभ का अनादिकाल से ये कुंभ युग चला आ रहा है। कुंभ किसी पंथा का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, ये अनंत को विश्व का इनका ये विश्व धरोहर है कि ये हमारे सनातन धर्म का एक अद्वितीय ऐसा जो पर्व है। इसमें कोई जाति नहीं, पाति नहीं, किसी के संप्रदाय का वो नहीं है, सब एकत्रित होकर उमंग के साथ ये उसको विश्व कल्याण के लिए इस तरह से ये आयोजन जगजन अनुष्ठान चल रहे हैं। यहाँ 10 जनवरी से बराबर ठाकुर जी का रासलीला, 108 भागवत, अनेक भजन संध्या, ठाकुर जी का भजन गायन, ब्याहुला इत्यादि अनेक संतों का सम्मेलन आदि आयोजन इस तरह अनुष्ठान चल रहे हैं। इस तरह से ये हमारे वैष्णव का ये 12 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसलिए वसुबास में यहाँ अनेक ये जैसे भव्य दिव्य कुंभ का इस तरह से अब की हमारे जिस बात में जो हिंदू सनातन को जागृत होना है, संगठित होना है, आज देश के लिए धर्म के लिए हम बलिदान देते हैं। किस तरह से आज इन अनेक कुंभों के द्वारा हम जगह जगह जो संत लोग एक संत को मिलने के लिए आपको साल 6 महीना भी वो संत से मिल नहीं पाते। यहाँ इतनी देश विदेश से एकत्रित संत जो जंगल में रहते हैं, साधना में रहते हैं, त्यागी संत रहते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ भी वो धुनी रमा रहे हैं, सबको सहज में दर्शन देते हैं। इस तरह से भव्य दिव्य कुंभ का ये आनंद हम देश विदेश से आए हुए भक्तों ने आज इस शिविर में सब तरह से आके आनंद ले रहे हैं। हम यही कामना करते हैं कि इस तरह से अमृत एकत्रित जीते हमारे संत समाज सब एकत्रित हो, आगे के लिए हमेशा ठोस निर्णय लेके आगे हमें सनातन धर्म का हमको क्या करनी है, इस तरह से हम भी इसको विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आज देश का तमाम आप से आए हुए इस तरह से पर्व का बहुत भव्य कुंभ है, इसको आनंदित हो रहे हैं, इसका देव से। महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं क्या कहेंगे उस पर?
व्यवस्था थोड़ी बहुत तो रहती है उसमें, थोड़ा वो शाही स्नान के दिन थोड़ा उसमें कुछ ऐसा उस समय जो जनता को उन्होंने, प्रशासन ने तो पहले घोषणा कर दिया कि ये मौनी अमावस का 7:30 बजे से जो पर्व लग चुका है, अब यहाँ से जल्दी स्नान करके घाट को खाली कर दें। इस तरह से करते हुए जो करने के लिए चर्चा हुई, उस समय भी कुछ लोग तो बोलते हम तो 4 बजे स्नान करेंगे, तो वहीं अपने पन्नी बिछा के वहीं बैठ लग गए। तो प्रशासन ने तो खूब प्रयत्न किया, कोई प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रही। शिविर में कौन कौन सी कथाएं चल रही हैं, कब से ये चल रहा है और कब तक चलेगा? ये शिविर में ये 10 तारीख से श्रीमद् भागवत का कथा चलता रहा, तो फिर उसको दूसरे भागवत का, इस समय 108 भागवत का कथा चल रहा है। बीच में समाज गायन जैसे भजन संध्या, ऐसे तरह तरह का को नित्य का रासलीला, रामलीला, इस तरह से आयोजन तमाम ये चल ही रहे। ये 12 फरवरी तक इसका आयोजन होंगे। उसके बाद में हम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, मथुरा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, मथुरा को लेकर के चर्चा चल रही। इसको होने के लिए मथुरा कहते बहुत संगठन बिछे, मथुरा का जरूर चर्चा चलेगा, इसको कार्य होना है। जैसे भी सरकार पर भरोसा है कि मथुरा का भी नंबर लगने वाला है। नंबर का मत का तो और क्या, हम आगे हमको बढ़ाना नहीं चाहते, केवल काशी विश्वनाथ मथुरा का ये 2 मंदिर का, इसके हमें एक तरह से जो हमारी सनातन आज सबकी आस्था मथुरा वाले के से आज राम जन्मभूमि, क्योंकि हम निर्मोही अखाड़े के मंडलेश्वर, निर्मोही अखाड़े के द्वारा हमारा जो राम जन्मभूमि का मंदिर था, अभी मेन पुजारी हम लोग निर्मोही अखाड़े की तरफ से है। इसलिए तो हम वृंदावन में रहते हुए तो वृंदावन का मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि का था उसको चाहते किसी तरह से इस समय आने पर उसका सलाह हम चाहते हैं कि सरकार की उसके तरफ से, कोर्ट की तरफ से हमें मान्य हो, इस तरह से हम ये चाहते हैं। सनातन धर्म पर क्या कहेंगे? अभी जिस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे हैं, युवा लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अब अपने धर्म से जुड़ रहे हैं, धर्म के बारे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। हम लोगों को आज इस तरह से जो विदेश में जो आ रहे हैं बड़े तत्वों से, हमारे सनातनी को अब हमें हिंदू जाग रहा है। क्योंकि हम जब तक देखो हमें जातिवाद को लेके परंपरा को अलग करने में हमारे तक ये परंपरा ख़त्म हो जाती है। हमको सब छोड़ के हम एक है, सबको अनेक उसको करके हम संगठित होकर हम इसको नई पीढ़ी को भी जागृत कर रहे हैं। इस तरह से जगह जगह सम्मेलन करके हमको जगह इसको सब लेके चलना है। इस तरह से मुस्लिमों को बैन किया गया है, क्या लग रहा है इसके पक्ष में है आप? क्योंकि यहाँ पर इस जितनी भी संख्या नज़र आ रही है इसमें एक भी मुस्लिम नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के बैन होने पे क्या कहेंगे? क्या वाकई में सही फैसला था गवर्नमेंट का? इस विषय में बहुत कठिन काम किया। इसको फिर हम लोग के लिए इसके लिए बहुत हम संगे से वो पीने से हमने इसको निर्णय ले लेंगे। चलिए 1-2 सवाल और हैं। योगी जी के लिए क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग भी महाकुंभ में आ रहे हैं? योगी जी के लिए तो हम देश को, योगी के लिए, मोदी जी के लिए हम तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज सनातनी धर्म के तो ऐसा इतिहास में ऐसा पहले कुंभ है, आज इतनी 60 किलोमीटर एरिया में इस तरह से व्यवस्थित बनकर संतों को सब आने वाले को इतनी व्यवस्थित रूप से बिजली से, पानी से, सर से, प्रशासन के इस तरह से भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन करते हैं। हम तो उसके लिए तो बहुत धन्यवाद जो भी देते हैं, आशीर्वाद बहुत देते हैं। शंकराचार्य जी ने योगी पर इस्तीफा देने की बात कही है और मुक्तेश्वरानंद जी ने। देखो मुक्तेश्वर तो कोई छोटी हो जाता है, कोई किसी को इसमें कोई पार्टी बाजी हो के ऐसा हस्तक्षेप करना ये गुण नहीं है। देखो ये लोग संतान धर्म के लिए हम इतनी बड़े कार्य, कोई छोटी सी चूक तो हो भी जाती है। देखो इसमें हम छोटो लेके हमको मन को इस वर्क नहीं करना है इसमें। जी जी जी, जय हो। जी जय।